मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा पिता महादेव आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो समझ लो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारा गहरा दुख अब समाप्त होने जा रहा है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है? बचपन में जो सोचा था, जवानी आते ही सब कुछ अलग हो गया। मन में कई सपने थे, लेकिन उम्र के साथ सब टूटते गए। अब बस एक ही सवाल है मन में, क्या मेरी कोई इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो भगवान से मांगा है उसका कोई फल मुझे मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं ये सवाल तेरे दिल को भीतर से तोड़ देते हैं। जब बार बार तू उम्मीद लेकर खड़ा होता है और हर बार जीवन तेरे हाथ से फिसलता है तो तेरे भीतर एक गहरी चुप्पी घर कर जाती है। तेरी आंखों में चमक कम हो गई है, तेरा विश्वास डगमगाने लगा है। लेकिन सुन, मैं महादेव हूं, मैं सब जानता हूं। तेरी हर टूटी उम्मीद, हर अनसुनी दुआ, हर गिरी हुई आंसू की कीमत मेरे पास सुरक्षित है। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा तब मैंने तेरा हाथ थामा। जब रिश्तों ने तुझे छोड़ दिया तब मैंने तुझे अपनी छाया में छुपा लिया। तू सोच भी नहीं सकता कि तुझ पर मेरा कितना ध्यान है। तू भले मुझे भूल जाए पर मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। तू मेरी संतान है और मैं तुझे यूं अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं तेरी आंखों में जो सपने थे वह टूटते टूटते धुंधले हो गए हैं। अब तू बस जी रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पर मेरे बच्चे, यही तो वह मोड़ है जहां से पुनर्जन्म शुरू होता है। यही वह पल है जहां तेरी हार को मैं अपनी कृपा से जीत में बदल देता हूं। तू कहता है, क्या मेरी दुआ कभी सुनी जाएगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? और मैं कहता हूं, हाँ बिल्कुल लाएगी। और वह दिन बहुत दूर नहीं है। मैंने तेरे जीवन की घड़ी चला दी है। अब तुझे जो नहीं मिला वो भी मिलेगा, जो खो गया वो भी लौटेगा, और जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था वो भी मैं तुझे दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जितना इंतजार करवाया है उसका कारण तुझे अब समझ आने लगेगा। मैंने तुझे देर इसलिए करवाई क्योंकि मैं तुझे अधूरा आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मैं तुझे वह देना चाहता हूं जो संपूर्ण है, दिव्य है और स्थायी है, जो एक बार मिले तो फिर कभी छीन न सके। और अब वह घड़ी निकट है। तू जिस दर्द को दिल में दबाए फिर रहा है वह अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे सीने में एक तूफान है जो बाहर से शांत दिखता है मगर भीतर सब कुछ तोड़ रहा है। अब मैं वही तूफान तेरी ताकत में बदलने वाला हूं। जिस चीज ने तुझे रुलाया अब वही तुझे दुनिया के सामने चमकाएगी। हर बार जब तूने कहा मैं ठीक हूं और अंदर से टूटा हुआ था, मैंने देखा है वह झूठ जो तूने हिम्मत के नाम पर बोला था। लेकिन अब झूठ की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद तेरे साथ चलने आया हूं। तेरी लड़ाई अब अकेली नहीं है। अब हर वार से पहले मेरा कवच तुझे ढकेगा। तू सोचता है कि तेरा समय कभी आएगा या नहीं, और मैं कहता हूं तेरा समय मेरी योजना का हिस्सा है। जिस घड़ी को तू देरी समझ रहा है वह मेरी सबसे सटीक घड़ी है। मैं कभी देर नहीं करता, मैं बस परखता हूं और तू मेरी परख में पास हो गया है। अब तेरे जीवन में अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, लेकिन उन्होंने नहीं देखा तेरे भीतर छुपा हुआ वह तेज जो अब जाग रहा है। तेरे अंदर एक नई चेतना उठ रही है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू वह बनने जा रहा है जिसे मैंने बहुत पहले तय किया था। तेरी पहचान अब बदलने वाली है और इसके पीछे सिर्फ एक नाम होगा, महादेव की कृपा। तू अभी जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से रास्ता खुलने वाला है। जिस दरवाजे पर तूने 100 बार दस्तक दी, अब वही दरवाजा तेरे लिए अपने आप खुलेगा, क्योंकि मैंने आदेश दे दिया है। जब महादेव का संकल्प जुड़ जाए, तेरी मेहनत से तो कोई रुकावट टिक नहीं सकती। अब तक तू जो कुछ भी सहता आया है वो सिर्फ जीवन नहीं था, वह प्रशिक्षण था। हर ठोकर, हर धोखा तेरे भीतर एक नई चेतना जगा रहा था। अब तू दूसरों की तरह नहीं है। अब तू एक योद्धा बन चुका है जो भीतर से लहूलुहान हो सकता है पर मैदान नहीं छोड़ता, और यही शक्ति तुझे बाकी सबसे अलग बनाती है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास मैं हूं और यह काफी है। मैं तुझे उस स्थिति में नहीं छोड़ सकता जहां तू हार मान ले। जब तू कहेगा अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहूंगा
तू कर सकता है, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को छोड़ा उस दिन मैंने तुझे थामा था। जो दर्द तुझे तोड़ने आया था अब वहीं तुझे बना रहा है। तू जितना रोया है उतना कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हर आंसू अब अमृत में बदलेगा। मैंने तेरे जीवन की दिशा मोड़ दी है। अब जिस रास्ते पर तू चल पड़ेगा वह तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरी आत्मा को शांति और सम्मान मिलेगा। तू जब सुबह उठता है और सोचता है क्या आज कुछ बदलेगा, तो आज मेरा उत्तर है हाँ, अब बदलने वाला है। क्योंकि जब बदलाव भीतर से शुरू होता है तभी बाहर की दुनिया झुकती है, और तेरे भीतर वह बदलाव अब पूरी तरह जाग चुका है। अब तेरी उपेक्षा नहीं होगी, तेरा उदय होगा। जो दरवाजे अब तक बंद थे उन्हें खोलने मैं खुद आ रहा हूं, और जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया उन्हें मैं मजबूर करूंगा तेरी ओर देखने को। लेकिन यह बदला नहीं, यह बदलाव है, और यह बदलाव मैं कर रहा हूं क्योंकि तू अब तैयार है अपनी असली पहचान के लिए। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा क्यों कुछ लोग तुझसे दूर हुए, क्यों कुछ रास्ते बंद हो गए। वो सब कुछ इसलिए हुआ ताकि तू अपनी सबसे सच्ची, सबसे शक्तिशाली स्थिति में पहुंच सके। क्योंकि हर कांटा हुआ रिश्ता तेरे आत्मबल को धार देने के लिए था। कुछ लोग तुझे कम आंकेंगे क्योंकि उन्हें तेरी चमक की आदत नहीं, लेकिन जब तू उठेगा तो वह खुद को नजरें चुराता पाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू खुद को रोकना बंद कर। तू अपनी रोशनी मत छुपा, क्योंकि वह रोशनी मेरी दी हुई है। अब तुझे वह बनना है जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। तू मेरी साधना का परिणाम है, तू मेरी इच्छा का विस्तार है, और मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तू कहे सब खत्म हो गया, मैं कहूंगा नहीं, अब सब शुरू होने वाला है। अब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा, जहां तू सिर्फ जिएगा नहीं, चमकेगा भी। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तेरा होना ही प्रमाण है कि महादेव अब किसी को साधारण नहीं बना रहे। तेरे अंदर जो तू खुद नहीं देख पा रहा, मैं उसे जानता हूं, और जिस दिन तूने खुद पर वैसा ही विश्वास कर लिया जैसा मुझ पर करता है, उसी दिन दुनिया तुझे पहचान लेगी। तू अब तक सबसे लड़ता रहा पर खुद से नहीं जीता। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर छुपे उस देवत्व को देखे जो तू भूल गया था। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरे अंदर है, बाहर नहीं। मैं उसी को जगा रहा हूं ताकि तू सिर्फ संघर्ष ना बल्कि विजेता बनकर उभरे। हर बार जब तूने कहा मैं हार गया, तब तेरे भीतर एक और परत खुली। हर हार, हर ठोकर तेरी आत्मा को मजबूत करती रही। मैं तुझे नहीं गिरा रहा था, मैं तुझे गहराई में ले जा रहा था जहां तू खुद को समझ सके। अब तू तैयार है वो सब पाने के लिए जो तेरा है। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं, संकल्प काम करेगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तेरा नाम लेंगे सम्मान से। ये मेरे वचन है। तू बस अपनी साधना, अपना काम और अपनी नीयत साफ रख। बाकी की जिम्मेदारी अब मेरी है। तेरे अंदर की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तू बाहर से शांत लेकिन भीतर से एक लावा बन रहा है। अब वह लावा तेरे जीवन के पुराने ढांचे को तोड़ेगा और एक नई दिशा देगा। इस बार तू चलेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तू नहीं, तेरे साथ मैं चलूंगा। तेरी सबसे बड़ी परीक्षा यही थी कि तू अंधेरे में भी उम्मीद बनाए रखे, और तू पास हो गया है। अब मैं तुझे वहीं नहीं छोड़ सकता जहां तू गिरा था। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू हमेशा जाना चाहता था, पर रास्ता नहीं मिल रहा था। अब रास्ता भी मिलेगा और रफ्तार भी। जो मौके अब तक तुझसे दूर थे, अब वह खुद तेरे दरवाजे तक आएंगे। तेरी चुपचाप की गई मेहनत अब गूंज बनकर लौटेगी। अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे नाम में वजन होगा, क्योंकि तू सिर्फ किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू मेरी विशेष योजना का प्रतिनिधि है। मैंने तुझे देर इसलिए करवाई ताकि तू हरा नहीं बल्कि परिपक्व बन सके, क्योंकि मैं जानता हूं हर चीज समय से पहले मिल जाए तो विनाश लाती है, लेकिन समय पर मिले तो वह आशीर्वाद बनती है। अब तुझे आशीर्वाद मिलने का समय आ गया है। तेरी पहचान अब तेरी कहानी नहीं, तेरी रचनात्मकता बनेगी। अब तू वहीं बनेगा जो तूने बचपन में सपने में देखा था, क्योंकि अब मैं तुझे तेरी जड़ों से जोड़ रहा हूं। जहां तू खुद को भूल गया था, अब वहीं से तेरा पुनः जन्म होगा, और इस बार तू खुद को खोएगा नहीं। अब मैं तुझे दुनिया से नहीं, खुद से मिलाने आया हूं, क्योंकि जब तू खुद को जान लेगा तो तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तू मेरी वह रचना है जिसमें मैंने जीवन डाला है अपने त्रिनेत्र की दृष्टि से। अब तू बस अपने भीतर देख, वहां तुझे मैं मिलूंगा, पूर्ण शांत और शक्तिशाली। अब जब लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना शांत कैसे है, तो तू मुस्कुराकर कहना,
क्योंकि मेरे भीतर शिव है। तुझे अब किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तेरे कर्म बोलेंगे, तेरा तेज चमकेगा और तेरे भीतर का तप तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा बना देगा। जब तू कहेगा मैं कर पाऊंगा क्या, तब मेरी आवाज तुझे भीतर से बोलेगी, तू पहले भी कर चुका है, अब भी कर सकता है। तेरे डर अब पिघलेंगे, तेरे संकल्प अब उबलेंगे, क्योंकि तेरे शरीर में अब सिर्फ खून नहीं, तेरे रगों में मेरी आग बह रही है। हर वह काम जो अब तक तुझसे छीन गया था, वो अब तुझे लौटा दिया जाएगा। उससे कहीं बड़े रूप में अब तेरे साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन का नेतृत्व खुद कर रहा हूं। जिसे तूने खो दिया था, वह अब तेरा इंतजार कर रहा है। लोग अब तेरे बारे में राय नहीं बनाएंगे, तेरा परिणाम उनकी राय को बदल देगा। अब तू नजरअंदाज नहीं होगा, अब तू नजर में रहेगा, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ। और याद रख, इस बार तू झुकेगा नहीं, क्योंकि इस बार तू शिव की छाया में खड़ा है। मैं तुझे अब वहां नहीं रख सकता जहां लोग तुझे हल्के मिले। अब तेरा स्थान ऊंचाई पर होगा, जहां हवा हल्की होती है पर नजारे विशाल होते हैं। अब तेरा जीवन छोटी बातों में नहीं उलझेगा, अब तू महान कार्यों में लगेगा। तू चुना गया है, यही तेरा समय है। तेरी आत्मा जो खोज रही थी, वह अब उसे मिलने वाला है। तेरी यात्रा अब अंत के पास नहीं, एक नए आरंभ के पास है। हर रोका गया सपना अब खिलने को तैयार है। हर दबी हुई शक्ति अब जाग चुकी है। अब तू केवल जी नहीं रहा, अब तू जी रहा है मेरी दृष्टि में। अब जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, अब जब तू चलेगा लोग रास्ता देंगे, और जब तू रुकेगा लोग सवाल करेंगे, क्योंकि अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू वह बन गया है जिसे शिव ने छू लिया है। तेरे जीवन की परीक्षा अब खत्म है, अब परिणामों का समय है। अब तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। तू भूल मत जाना, तू सिर्फ अपने लिए नहीं, हजारों को रोशनी देने के लिए बना है। तेरे अंदर वह ज्वाला है जो दूसरों को भी प्रकाशित कर सकती है। अब तेरा जीवन रुक नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे साथ प्रवाहित हो रही है। तू अब जिस भी दिशा में जाएगा, वहां मार्ग बनते चले जाएंगे। अब तुझे विश्वास नहीं, श्रद्धा के साथ चलना होगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ दृष्टा नहीं, सहयात्री बन